नमस्कार दोस्तों, संदेश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक का चर्चा करेंगे जो बेहद आपके लिए क्या होगा इम्पोर्टेंट है और यह हर एक चैप्टरों में इसका प्रयोग है। उस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक का नाम है प्रतिशत। उस टॉपिक का नाम है आपका क्या होगा प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में थोड़ी सी इसके शाब्दिक अर्थों पर हम लोग चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसका है कि प्रतिशत, प्रत्येक सौ में जो हिस्सा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। दूसरे भाषा में हम लोग दूसरे शब्दों में समझे इसको कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। पहला पॉइंट था कि प्रतिशत माने प्रत्येक 100 में जो हिस्सा हुआ वो आपका प्रतिशत, या एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। तो प्रतिशत का सिंबल आपका है, इस सिंबल की वैल्यू आपका 1 क्या होगा 100 होता है। यानी कि 100 हिस्सा में एक हिस्सा वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इसी को हम लोग दूसरे बातों में समझे। दूसरी बात ये कहा था कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होगा प्रतिशत, यानी a/, यदि हम 100 लिख दिए हैं तो उस जगह पर आपका क्या कहलाता है, ये प्रतिशत कहलाता है। ठीक, तो प्रतिशत का मतलब ये हुआ प्रत्येक 100 में जो हिस्सा हुआ प्रतिशत कहलाया, या एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या होगा 100 हुआ आपका क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाया। जैसे हमने कह दिया कि यदि 5/100 यदि हम लिखे हैं तो हम कह दिए कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर आपका क्या होगा 100 हो वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत। यानी इसको हम लोग लिख देंगे 5%, या हम लोग ये लिखे कि 4/100। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 1 क्या होगा 100, और 1/100 को तो ही हम लिखते हैं क्या परसेंटेज। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे 4%। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रतिशत का यदि मात्रक का ही बात किया जाए तो प्रतिशत का एक तरीके से मात्रक ये क्या होगा 4%, यही प्रतिशत कहलाने लगेगा। लेकिन इसके हिसाब से कोई भी अंकेश पद्धति में कोई भी मात्रक वगैरह यहाँ पर नहीं रहता है। तो इस तरीके से प्रतिशत का मतलब आपको समझ में आया होगा कि प्रत्येक 100 में जो हिस्सा हुआ प्रतिशत, एक ऐसा भिन्न जिसका हर आपका क्या होगा 100 होगा वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत में हम लोग यह देखेंगे कि 3 तरीके से क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, दूसरा बेसिक डिस्कशन रहेगा, और तीसरा आपका क्या होगा एडवांस तरीके का डिस्कशन रहेंगे हम करेंगे इसमें। तो बेसिक या कॉन्सेप्ट या एडवांस की यदि बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट का मतलब यह हुआ कि प्रतिशत को क्या कहा जाता है, प्रतिशत को क्या कहा जाता है। तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक ऐसा है जिसका हर आपका क्या कहलाता प्रतिशत कहलाता है, ये आपका क्या कहलाएगा कॉन्सेप्ट कहलाएगा। बेसिक की बात कहा गया, आखिर बेसिक में आपका क्या प्रतिशत को हम लोग क्या लिखते हैं, बस सीधे 1/100 लिखते हैं। हर कोई बात की बात करेगा 4/100, तो सीधे 4 गुणे क्या होगा 1/100 करके इस तरीके से हम लोग 4% कर देते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, बेसिक बातें होने लगेंगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखें पहला बात कि भाई प्रतिशत का में तुलनात्मक क्या होगा। प्रतिशत में यदि हम तुलना का जिक्र करते हैं, आखिर तुलना को हम लोग कैसे समझेंगे कि यह आपका क्या होगा बेटर होगा इसकी अपेक्षा, यह बेटर होगा इसकी अपेक्षा। इसकी तुलना हम लोग कैसे कहेंगे कि भाई हमने 80 और 100 का जिक्र कर लिया, 80 और 100 का जिक्र किया, तो 80 और 100 में हम देखें यदि हम 100 की तुलना 80 की तुलना हमने 100 से की, 80 की तुलना हमने 100 से की, तो हम कह देंगे कि ये जो 20 वैल्यू कम हुई है, 80 100 से 20 कम है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, 100 के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम डायरेक्ट यह बात बोले कि यह 20% है।
तो भाई जब ये 80 100 से कम है तो जाहिर सी बात है 100 80 से क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई नंबर के हिसाब से देखे तो नंबर के हिसाब से 120 ज्यादा है किससे, 80 से। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखे तो जाहिर सी बात है इसके बट्टे हम लोग 80 करना पड़ा। ठीक, अब परसेंटेज बनाना है तो इसमें 100 का क्या कर देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ा। ठीक, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि यहां पर हमने देखा कि आपका क्या होगा 25% आया। तो हम लोग यह बात को समझे कि यदि हम 100 और 80 के हिसाब से देखें, यदि 80 100 से 20 कम है तो ये कोई जरूरी नहीं है, 80 100 से 20% कम है यह कोई जरूरी नहीं है कि 80 से 20% ज्यादा आपका 100 है, क्योंकि 80 से 20% ज्यादा 100 नहीं, 80 से 25% ज्यादा आपका क्या 100 हो गया। तो तुलना के केस में ए का बी से तुलना करें या बी का ए से तुलना करें तो जो परसेंटेज आपका आता है तो परसेंटेज के हिसाब से उसमें क्या होगा, परिवर्तन आता है। इस बात को आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना। मैंने आपसे कह दिया कि चलो यार 10% कम कर दो, कोई भी वैल्यू ए और बी है, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि चलो ए वाली वैल्यू बी से 10% कम है, तो हमने कह दिया चलो इसको हम 100 माने, इससे 10% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटाए तो क्या होगा, 90% हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो बी है ए से 10% क्या है, जाते हैं। ये कभी हम लोग नहीं कह सकते कि ए जो है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ए बी से 10% कम है, यहां से इधर के हिसाब से 10% क्या होगा, कम है, लेकिन इधर के हिसाब से 10% आपका क्या होगा, ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 90 से 100 हुआ, 10 तो वैल्यू बढ़ा, लेकिन किस पे बढ़ेगा, 90, यानी इसका बेस क्या मांग रहा है, 90 मांग रहा है। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूं तो 11 से 1 बटे क्या होगा, 9%। तो देखें कि जब हम लोग परसेंटेज में तुलना का कॉन्सेप्ट को देखें तो तुलना में ए का बी से तुलना करें तो जो परसेंट आया, बी से ए का तुलना करें तो परसेंट में कोई जरूरी नहीं कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आपको क्या करना है, समझ लेना है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से पहला हमारा टॉपिक हुआ, पहली चीज हुई कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहली बात, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो पहला है टॉपिक, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने तो कोई भी परसेंटेज को यदि भिन्न में बताना है तो उसका बट्टा क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यही हमने सीखा कि प्रतिशत में भिन्न में 1/100 लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने कह दिया कि चलो 5% है तो हम लोग लिखे 5 गुणे 1/100, अर्थात हम लोग 5 बटे क्या लिख देंगे, 100, यानी इसको लिख देंगे 1/20। तो इस तरीके से हमारे पास एक नोट पॉइंट मिला कि कभी भी हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात की हो तो उस दशा में आप लोग क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय, प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय, बदलते समय 100 का भाग देते हैं। तो इस तरीके से हमने, जैसे हमने वही कॉन्सेप्ट बोला, 5% है तो हमने 5/100 लिखा, 100 का भाग दे करके सीधे 1 क्या लिखा, 20 लिख दिया। ठीक, तो इस तरीके से एक बात और यहां पर समझना है कि हम लोग कोई भी वैल्यू, कभी भी किसी भी वैल्यू की को मानना पड़े तो परसेंटेज में हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ये जो 5 है ऊपर का, तो ये बोलेंगे कि 100 में 5वां हिस्सा है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपका क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान, सीधा सा बात, प्रारंभिक
मान जो हमेशा क्या होगा 100 कहलाएगा, और ये उसका हिस्सा कहलाएगा। यह क्या होगा भाग होगा, यह क्या होगा भाग होगा। इस तरीके से ये 100 किसको अब डिनोट करने लगा भिन्न में 20 को, और यह 5 किसको डिनोट करने लगा भिन्न में 1 को। तो इस तरीके से ये जो 5 हो अथवा 20 होगा वो प्रारंभिक वैल्यू कहलाने लगेगा, और ये जो भाग होगा वो आपका क्या कहलाएगा 1 कहलाने लगा। इसका मतलब साफ साफ है, यदि हम परसेंटेज को भिन्न में बदल देंगे तो हर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है, वो इनिशियल वैल्यू कहलाती है, वो प्रारंभिक वैल्यू कहलाती है। लेकिन अंश वाला जो भाग होगा वो आपका उसी का उतना हिस्सा होगा। जैसे हमने 100 में 5 हिस्सा बोला, उसी तरीके से 20 में 1 हिस्सा कहलाने लगेगा। 100 में 5 हिस्सा बोला, उसी तरीके से हम लोग 20 में 1 हिस्सा की यहाँ बात करने लगेंगे। वही चीज आप समझते रहिएगा, ठीक। तो हमने एक बात देखा, जैसे हमने एक बात क्या कि चलो 4% की बात किया, तो हमने कह दिया चलो 4/100 हो गया। तो इस तरीके से 1 बटा क्या होगा 25 हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक ही बात देखा कि यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो सदैव आपको क्या करना पड़ेगा 100 का भाग देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें परसेंटेज को हमने भिन्न में बदल करके तैयार किया है। उसको आप क्या करेंगे देखेंगे, समझेंगे, और हमेशा के लिए उसे क्या करेंगे याद रखे रहेंगे, ठीक। जैसे आपकी वैल्यू आप क्या है यहाँ पर, पहली बात यहाँ पर होने लगा कि यहाँ पर 4% कोई बात हुई, तो हमने एक ही बात बोला कि चलो परसेंटेज को यदि भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं 100 का भाग देंगे, यानी 4 बटे हम लोग यदि 100 किए तो 4 एकम 4 25 चौके 100, यानी 1 बटा क्या होगा 25 आता है, ठीक। उसी तरीके से यदि 8% है तो हम लोग सीधा कह दिए कि 8 बटा क्या होगा 100 होगा, और हम इसको सॉल्व किए 4 दूनी 8, 4 से काटे तो 25 बार में कटा, तो 2 बटा क्या होगा 25 हुआ। उसी तरीके से 12% की बात करें तो अब हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं भाई 4% बराबर हमारे पास 1 बटा क्या होगा 25 था, तो बताओ 12% बराबर क्या होगा, तो जस्ट इसका क्या होगा 3 गुना है, तो हम लोग इसका 3 गुना कर लेते हैं, तो 3 बटे क्या होगा 25 हो जाता है। तो वही हाल आप समझते रहिएगा। जैसे हमने कह दिया कि चलो 24% की बात करते हैं कि 24% को यदि हमें भिन्न में बदलना है, तो आपको पता है कि 4% को यदि भिन्न में बदलते हैं तो 1 बटा क्या लिखते हैं 25, तो 4 छंग 24 हुआ, इसका मतलब कि 24% बना। तो यहाँ पर भी हम लोग 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 बटे क्या होगा 25 हो जाएगा। तो आप लोग कुछ बेसिक चीजों को जानते रहे, आखिर 4% बराबर 1 बटे 25 हुआ, तो 4 के पहाड़े में जितनी भी वैल्यू आपकी होगी आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा चलो 32% बराबर कितना होता, तो हम कह सकते हैं कि बाबू 4% बराबर 1 बटे 25 होता है, तो 32 तो 4 बटे क्या होगा 32 है ना, इसका मतलब साफ साफ है, इसका 8 गुना कर लेते हैं। जब 8 गुना करेंगे तो 32% हुआ, तो यहाँ 8 बटा क्या होगा 25 तैयार हो जाएगा, ठीक। हम कुछ भी कह ले, चलो 104% की अब बात कर लेते हैं, तो हम सीधा कह देंगे 100% प्लस क्या होगा 4, तो इस तरीके से हम लोग कह देंगे 100% को अभी हम आगे भी बताएंगे कि 100% को 100 बटा क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ एक वैल्यू आएगी। 4% को 1 बटा क्या करें 25 कर दे, तो 25 से कम 25 से क्या होगा 26 बटा क्या होगा 25 कर सकते हैं, ठीक। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 4% बराबर 1 बटे 25 होता है, तो 104 की बात करें तो 4 में 26 का गुणा करते हैं तो 104 आता है, इसका मतलब 1 बटे 25 में 26 का गुणा करेंगे तो 26 बटा क्या होगा 25 प्राप्त हो जाएगा। इस बात को समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है कि 12% बराबर क्या होगा 3 बटे 25 है। उसी तरीके से हमने 5% बराबर 1 बटे 20 की बात किया, चलो 5% बराबर 1 बटे 20, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 बटे 100,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 बटे क्या होगा 100, तो यहाँ 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो इस तरीके से हम लोग ये देखे कि 1 बटा क्या होगा 20 प्राप्त होगा। उसी तरीके से हमने देखा वो 10% की बात किया, तो यहाँ हमने जस्ट दुगनी की बात कर रहा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या होगा दुगनी की बात किया, तो 2 बट्टा क्या होगा 20 होता है। यदि इसको हमने साफ किया तो 1 बट्टा क्या होगा 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ। वही हाल हमने क्या किया 15%, जस्ट इसका क्या कह रहा है कि 3 गुना दिखाई दिया, तो हमने 1/20 का 3 गुना किया, तो 3 बटे क्या 20 हुआ। 5 चौके के 20 यानी 4 गुना हो गया, तो हम लोग सीधा का क्या होगा 1/20 गुणे क्या होगा 4 कर देते, तो अब यहाँ पर 1 बटे क्या निकल के आया 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ में आ गई कि भाई किसी भी भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हम लोग 100 का भाग देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दी हुई बहुत सारे वैल्यू है, जैसे हमने बोल दिया कि भाई 4% बराबर 1/25 है, 8% बराबर 2/25 है, उसी तरीके से 12% बराबर 3/25 है, 5% बराबर 1/20 है, 10% 1/10 है, 15% 3/20 है, पर 20% आपका 1 बटे क्या होगा 5 है। ऐसे आपका क्या होगा 25% बराबर 1 बटे क्या होगा 4, 30% बराबर 3 बटा क्या होगा 10, 40% बराबर 2/5 के, 50% 1/2 के, 60% 3/5 के, और 70% आपका क्या होगा 7/10 के हुआ। तो इसी तरीके से हमने देखा कि 75% की बात करने लगा, तो वही बात हमने कहा कि चलो भाई 75%, 75 बटे क्या होगा 100, 25 75, 25 चौके 100, 3 बटे क्या होगा 4 आने लगा। 80% की बात करेंगे तो 80/100 करेंगे, तो 80 20 चौके 80 होगा, 20 पंजे 100 हो गया। 90% की बात करेगा तो 90 बटा क्या होगा 100 होगा, और 90/100 का मतलब 1 0 कट करके 9/10 हो जाएगा। वही हमारा 100% बराबर 1 हुआ। हमने बोला था ना कि 100% यानी 100/100 करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, एक हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, वही हाल हमारे पास 110 है, तो 110/100 कर लेते हैं। 110/100 काटेंगे तो कितना होगा 11 बटे क्या होगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा ये सब बातें। दूसरा आपका भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वाला। भाई फ्रैक्शन में क्या दिया है 6 सही 1/4% है, 6 सही 1/4% है। तो 6 सही 1/4 को 1/16 हम लोग कैसे करें कि भाई 6 चौके 24 और 1 25, 6 चौके 24 बटे क्या होगा 6 चौके 24 1 25 बटे क्या होगा 4%। यदि इसको मैं लिखा कि 25/4 100 हो जाएगा, 100 का भाग देंगे 25/4, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 6 से 1/4% बराबर 1/16 की हो जाएगा। 12.5% की बात करेगा 12 दूनी 24 से 25 बटे क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर यही देखेंगे कि 25 बटा क्या होगा 2 परसेंटेज है, तो 100 का भाग देंगे तो 25/200, 25 से कम 25 बटे क्या होगा 200। तो आप लोग बेस वाली चीजें जानते रहिए कि 6 से 1/4% को 1/16 लगते हैं, 12 से 1/2% को 1/8 लिखते हैं, उसी तरीके से 37.5% को 3/8 लिखते हैं, 62% को 5/8 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा कुछ चीजें छूट गई है। 87.5% बराबर क्या होगा 7/8 होता है। 112% बराबर क्या होगा 9/8 होता है। वही आपका क्या होगा 87 यहाँ वो मिस्टेक खुदे हो गई है। 87.5%, 87 सही 1/2 यहाँ होना चाहिए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 112.5% यानी 1 बटा क्या होगा 2 यहाँ पर होगा, नहीं 9/8। भाई लिखा तो सही गया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस बात को थोड़ा सा भाई मैंने बना दिया यहाँ पर कि भाई 87.5% बोलेगा, 87 से 1/2 यानी 7/8, 12.5%, तो 12.5% सॉरी 112%, 112% को आपका क्या होगा 9/8 लिखते हैं। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 से 2/3% की बात करता है, तो 6 से 2/3 को 1/15 हो जाएगा। 36 का 18 दो क्या होता है 20/300। सॉल्व करेंगे 1 0 से 0 कैंसिल, इसे काटेंगे तो क्या होगा 1/15 हो जाएगा। वही 8 से 1/3 को कहेंगे 8 3 24 से क्या होगा 25 बटे क्या होगा 300, 25 से कम 25 से 25 से कम 25 दूनी क्या होगा 50। भाई यहाँ क्या बचेगा 5 0 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 1/12 होता है।
8 से 1/3 को क्या होगा 1/12, 16 से 2/3 को 1 क्या होगा 6। इसी तरीके से आपका क्या होगा 33 से 1/3% को 1/3, 66 से 2/3% को आपका क्या होगा 2/3, 133 से 1/3% को आपका 4/3, और आपका क्या होगा 11 से 1/9% को आपको लिखा गया कि 1/9। उसी तरीके से 9 से 1/11% को बोला गया 1/11। 14 से 2/7 को लिखा गया 1 क्या होगा 7। बड़ी मिस्टेक कर दिया भाई। 14 से 2/7 को लिखा गया 1/7, और 150% को लिखा गया 3/2, 175% को लिखा गया 7/4, और 200% को लिखा गया आपका क्या होगा 2। तो इस तरीके से हम लोग एक बात देखें कि भाई जो हमने चीजें आपको बताई है परसेंटेज को भिन्न में बदलना, और कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप क्या करिए याद रखे रहिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और आप उसको क्या कर लगाते रहिएगा। ठीक, जैसे हमने एक रिलेटिव की बात ही कर लेते कि 11 से 9 से 1/11% को हमने 1/11 की बात किया। हमने कह दिया कि चलो भाई 1/11 हमारे पास यदि मैं 2/11 की बात कर लेता तब क्या होता, तो आपको कन्फर्म था। यदि 2/11 की बात हमने किया, हमें पता है कि 1/11 को लिखा जाता है 9 से 1/11, तो जब 2/11 बोला गया तो इसका मतलब जस्ट गुना, तो 9 दूनी 18, 2 क्या होगा 11। यानी कहने का मतलब आपका क्या होगा, यह हमारे पास जो छोटी छोटी बेस है उस बेस को हम लोग याद रखे रहेंगे, तो चाहे जैसा भी आपका परसेंटेज है उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेंगे, या फ्रैक्शन टाइप का कोई भी चीज है उसको हम लोग परसेंटेज में आपका क्या होगा बदल लेंगे। कोई भी आपका भिन्न के रूप में है तो उसको हम लोग परसेंटेज के रूप में बदल लेंगे। ठीक भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पर्पज से। ठीक, आइए कुछ परसेंटेज में हम लोग और भी देखते हैं। जैसे आपका क्या होगा पिछले एग्जाम में वगैरह में देखा गया तो भाई सीजन वगैरह में भी आपका क्या होगा पूछा था, या उस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल गया था कि भाई यदि कोई लगभग वाली चीज हो, लगभग वाली चीज है। ठीक, तो लगभग वाले में आपका क्या होगा परसेंटेज भी आपका दिया रहेगा लेकिन लगभग में दिया रहेगा, तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख ले। लगभग वाले में अप्रॉक्सीमेटली वाले जो परसेंटेज है उसको हम लोग कैसे कैसे याद किए रहेंगे, या किस रूप में आपका क्या होगा दिया रहता है। ठीक, जैसे आपका क्या होगा 11.11% यदि दिखा हो, ठीक 11.11% का ही मतलब 11 से 1 क्या होगा 9 है। इसी को हम लोग यदि आपका सही बटा में लिखा होता तो आपका क्या 11 से 1/9% को ही तो 11.11% लिखते हैं, तो यही चीज है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/9। वही चीज आपका क्या होगा 22.22 है, तो जस्ट ऐसा लग रहा है कि इसका दुगुना हुआ इसलिए मैंने 2/9 लिख दिया। 33.33 है, इसका 3 गुना हुआ तो 3 गुना करके 3/9, यदि इसको मैं सॉल्व कर 1 क्या बन जाता 3 हो जाता तब। ठीक, वही आपका क्या होगा 66.66 भी लिखा रहता है या 67 भी लिख सकता है, तो वो 2/3 होगा। 8.33% को आपका क्या होगा, यहाँ भी गड़बड़ी बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी है। 8 से 1/3 को लिखा गया 1/12, 8.33% को लिखा गया 1/12, और 9.09 को लिखा गया 1/11, और 18.18 मतलब जस्ट इसका दुगना है तो 2/11, 14.2857 को लिखा गया 2/7, और 6.67% को लिखा गया 1/15। तो ये आपका क्या होगा लगभग वाली चीजें हैं, इसको भी आप क्या करेंगे याद रखे रहेंगे। प्रतिशत में वृद्धि या कमी, प्रतिशत में वृद्धि या कमी का जिक्र हो। हमने कह दिया कि चलो पहला भाग में हुआ कि यदि हम लोग परसेंटेज में वृद्धि और कमी करते हैं, यदि प्रतिशत में वृद्धि कमी हो, में वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो, तो हमने कहते हैं कि चलो X% की वृद्धि यानी प्लस, तो वैल्यू हमारा क्या होगा 100 है। ठीक,
अब उसमें बढ़ोतरी की यदि बात किया तो इसमें x% बोल करके लिख देंगे कि 100 प्लस क्या होगा x होगा। यदि हम कह देंगे x माइनस परसेंट, भाई x% की कमी, तो हम सीधे लिख देंगे 100 माइनस x। तो सदैव हम लोग कोई भी वैल्यू है प्रारंभिक वैल्यू को 100 मान करके वृद्धि और कमी की बात करेंगे तो ये प्लस आपका हो जाएगा x, और यहाँ का क्या होगा माइनस हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी की बात करते हैं तो हमने यही बात बोला कि पहला कॉन्सेप्ट होगा यदि परसेंटेज में वृद्धि और कमी बोलेंगे तो हमेशा प्रारंभिक वैल्यू हमेशा 100 होगी, और यदि वृद्धि होगा तो उसमें x जुड़ जाएगा, तो x% वृद्धि तो 100 प्लस x हुआ, अब कमी होगा तो 100 माइनस क्या होगा x हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि प्रतिशत में वृद्धि कमी तो सदैव हम लोग क्या कहेंगे 100 में ही बढ़ोतरी और 100 में ही क्या करेंगे घटोतरी करेंगे। ठीक, दूसरी चीज है यदि मैं इसको भिन्न के रूप में वृद्धि कमी कहूं, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में, ठीक, जब भिन्न के रूप में बढ़ोतरी घटोतरी करूं तो हमने कह दिया था कि भाई 5% बराबर 1/20 हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और इसमें आपका बोलेंगे कि ये वृद्धि हुई है। ठीक ठीक, यदि मैं कह दिया 5% की वृद्धि तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को आप लोग 20 बोलेंगे, यदि उसमें 1 बढ़ गया तो कितना होगा 21 हो जाएगा। लेकिन यही -5% लिख गया होता तो सीधा सीधा बात है कि 5 बट्टे हम लोग क्या करते 100 कहते। ठीक, तो इस तरीके से -1 बटे क्या होगा 20। तो हम लोग कहें कि इनिशियल वैल्यू यदि 20 है तो लास्ट वाली वैल्यू क्या उसमें 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसलिए यदि हमने कह दिया कि चलो कि 75% है यदि वृद्धि, तो इसका मतलब मैंने 3/4 लिखा, तो प्रारंभिक वैल्यू यदि ये 4 है तो इसमें आपका क्या होगा 3 बढ़ जाएगा, तो लास्ट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो के कॉन्सेप्ट में पकड़े कि प्रारंभ में यदि 4 है 75% के हिसाब से ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज को भिन्न में बदलना और परसेंटेज को भिन्न में बदल करके उसमें आपका क्या किया गया बढ़ोतरी और घटोतरी को देखना। तो बढ़ोतरी घटोतरी में मैंने देखा यदि 5% बढ़ोतरी की बात पे यदि भिन्न में बदलता तो प्रारंभ में 20 है तो 1 बढ़ करके 21 हुआ, लेकिन यहाँ 5% की कमी हुआ तो प्रारंभ में 20 है तो 1 घट के क्या होगा 19 हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दूसरी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, 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 दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, जैसे मैंने कह दिया चलो 6% है तो 6/100 कर दिए, दशमलव लगाना है तो ऊपर आप क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। यदि मैंने कह दिया चलो 18% है, क्या है 18%, तो 18 बट्टे क्या कर लेंगे 100 कह लेंगे, तो इस तरीके से 0.18 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यदि मैं कह दिया 125% है तो 125 बटे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो इस तरीके से क्या 1.25 हो जाएगा। यदि 603% है तो हम कह देंगे कि चलो 603 बटे क्या होगा 100 लिख देंगे, तो इस तरीके से 6.03 हो जाएगा। ठीक, तो परसेंटेज को प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है तो सदैव आपको हमेशा 2 अंक पर दशमलव रख देना है। अंश में जो वैल्यू होगी उसमें 2 अंक पर दशमलव आपको रख देना है। यदि हमने कह दिया कि एक्स वाई 2 अंक की कोई संख्या है, वो एक्स वाई परसेंट बोल दिया एक्स वाई परसेंट, तो हम सीधा सीधा 0.xy ही लिख दे देंगे। ठीक, बात समझे ना। तो इस तरीके से कुछ आपका क्या होगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी देखिए इसमें। जैसे हमने कह दिया कि भाई
33 सही 1/3%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में 0.3333 लिखना चालू करेंगे, ऐसे भी 0.3 के ऊपर क्या होगा बार हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या करेंगे आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में बन गया। ठीक, जैसे हमने कह दिया कि चलो 14 से 2/7% है, तो सीधा सा बात है 0.14872 के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या संध 14 7 14 7 8 56 7 5 35 7 7 49 7 1 7 एक मिनट 14.20 हो गया, 7 दूनी के 14 हो गया, बचेगा 6, 7/56 बचेगा 4, 7 5 35 बचेगा 5, 7 7 49। ठीक, फिर आ जाएगा आपका 1 4, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से भाई एक परसेंटेज को यदि हम लोग दशमलव के रूप में लिखते हैं तो 0.142857 के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है। ठीक, इसको आप क्या करेंगे लिख लेंगे, याद रखे रहेंगे। ठीक, तो हमने जो भी जिक्र किया परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को आपका क्या होगा परसेंटेज में बदलने की बात भी देख लेते हैं। भिन्न को परसेंटेज में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भाई देखिए आपको छोटी छोटी बातों को बताना है हमें। ठीक है, छोटी छोटी बातों को बता करके आप सीखना है, एकदम डिटेल पढ़ना है, जीरो से लेके हीरो की बात किया जाए आपको एकदम डिटेल पढ़ना है। ये नहीं कि आए हम 4 क्वेश्चन लिए और लिख दिया हार्ड ट्रिक पर आकर के क्वेश्चन आपका बनने लगा। तो भाई 2 4 5 कोई सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर के नहीं, हाँ विधिवत आपका क्या टाइप टू टाइप आपका क्या चलता चला जाएगा और लास्ट तक आपको एडवांस वाले क्वेश्चन भी आपका क्या होगा मिलते रहेंगे कि भाई टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको इसमें क्या किया जाएगा कराया जाएगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को कराया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है किसी एक पार्टिकुलर 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के लेकर के ट्रिक आकर के इसको ट्रिक में बता दिया जाए। ठीक है, हम आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट बेसिक सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना, बस थोड़ा सा क्या होगा साथ निभाए रहिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जैसे मैंने 1/4 की 1/25 के हमने जिक्र किया, तो 1/25 को यदि हमने भिन्न में बदलने की बात परसेंटेज की बात किया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। 100 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/25 गुणे क्या हो जाएगा 100। तो ऐसे में आपका क्या होगा 4% का आता है। ठीक, उसी तरीके से 1/11 है तो इसको हम लोग 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। यदि हम लोग 2/11 की बात किया तो भाई 2 गुणे 1/11 यानी 2 गुणे 9 सही 1/11 यानी क्या हो जाए 9 दूनी 18 और 2 1 कम 2 18 सही 2/11 1%। ठीक, तो इस तरीके से भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं 100 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग परसेंटेज का पूरी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और साथ में आपका क्या होगा कि दशमलव भिन्न को अथवा दशमलव भिन्न को परसेंटेज को दशमलव भिन्न के रूप में बदला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें अब तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं परसेंटेज का प्रयोग करते हुए कुछ सरलीकरण टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पहला टाइप का क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन में हमारे पास दिखाई दिया कि 1600 के 250% का 0.06% किसके बराबर होगा। तो हम सीधा सीधा बात है कि भाई 1600 यहां पर है, 250% को बदलना है
तो 100 का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। के का मतलब होता है गुणा, फिर अगला का मतलब भी गुणा 0.06, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब हम लोग यहाँ से एक जीरो से आराम से सॉरी डबल जीरो को कैंसिल किए, ठीक। 25 से काटेंगे, 50 से काटे, 50 पंजे कर लू और 50 दूनी का 150 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 2 से काट देते, सॉरी 50 दूनी का 100, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब हमारे पास 8 पंजे क्या होगा 40 गुणे 0.06, तो 6 चौके 24 यानी 240 हो जाएगा। जीरो था यहाँ पर, 2 पर दशमलव लगेगा तो इस तरीके से आपके पास 2 दशमलव क्या होगा 4। तो दिए हुए ऑप्शन में आपका डी वाला ऑप्शन सही हुआ, 2 दशमलव आपका क्या होगा 4 हो जाएगा। बात समझ में भाई, हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन में यही था कि 100 के 250% का 0.6% क्या होगा, तो 100 का 250% है 250 बटे क्या होगा 100 और 0.6% है 0.6 बटे 100। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेट किया गया, डबल जीरो से काट करके 50 पंजे 50 दूनी 2 अट्ठे 16 8 पंजे 40 गुणे 0.6 सॉल्व करने के बाद 2.40 यानी 2.4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाई 8 का 0.88% का 0.08% का होल पावर 1/9। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भी यह पावर में 1/9 लिखने का जिक्र यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस दिए हुए वैल्यू को सॉल्व करके उसका 9वां मूल ज्ञात करना, ठीक। यदि मैं मान लेता हूं इसके पावर 1/2 करता तो हम ये कह देते कि इसका वर्गमूल निकालो। यदि 1/3 करता तो इसका हम लोग कहते घनमूल निकालो। यहाँ 1/4 करता तो यानी फोर्थ मूल निकालो। उसी तरीके से 1/9 कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ है उसका 9वां मूल पूछ रहा है। किसका, इस दिए हुए प्रश्न के जो कोष्टक के अंदर है उसका 9वां मूल बताओ क्या, ठीक। तो इसका मतलब फुल टारगेट हमारा होगा प्रश्न को लगाते समय इसको पावर के केस में बनाना। इसको किस रूप में बनाना है, पावर के केस में बनाना है। वो कितने पावर में कोशिश करना, किसने पावर में आना चाहिए, 9 के पावर में आना चाहिए, 9 पावर में आना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर 8 है, 8 को हम लोग यदि प्राइम फैक्टर करते, यदि अभाज्य गुणनखंड करते तो 8 को हम लोग लिख देते 2 घाते क्या होगा 3 गुणे, ठीक। 0.008 है तो 0.008 है, या फिर मैं एक थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेता हूं, 8 गुणे 0.008/100 है, सॉरी 1000 गुणे 0.08 बटे क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक। अब पावर में 1/9 है, ठीक है। अब हम लोग पहला काम करें, पहले ऊपर अंश का पूरा दशमलव हटाएं, वहां 8 बटे यहां पर क्या होगा 3 0 था, 3 0 और लगाना पड़ गया हमें, सॉरी यार 2 0 था, 2 0 रहेगा, 2 0 रहेगा, परसेंटेज है ना, उसको भी बदले 100 का भाग देंगे तो 2 0 रहेगा और 3 0 और इसमें ऐड कर लेते हैं और यहाँ 8 लिख करके 2 0 था, 2 0 और हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ये देखें पावर क्या होगा 1/9। हम लोग ऊपर देखें 2 घाते 3 है, यहाँ पे 2 घाते 3 है, यहाँ 2 घाते क्या होगा 3 और यहाँ क्या होगा 10 के घाते क्या होगा 9, 4 देखिए 5 4 9 होल पावर 1/9 हो गया। अब हम लोग बताएं कि 2 के पावर 9 यहाँ है, यहाँ 10 के पावर 9 है और होल पावर 1 बटे क्या होगा 9 हुआ। तो ऐसे में हम लोग देखें कि 2 क्या हो जाएगा 10 बटे क्या, सॉरी 2 बटे 10 पावर 9 गुणे 1 बटे 9। पावर का केस में होता है कि अंदर का पावर और बाहर के पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, कट जाएगा, यानी 2 बटे 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करें 0.02 आपका तय, सॉरी 0.2 वैल्यू आपकी मिल जाएगी, ठीक। इस तरीके से दिए हुए प्रश्न में आपका क्या होगा सी वाला उत्तर आपका 0.2, ठीक। मजा आएगा भाई, बस थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे साथ निभाए रहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम के पैटर्न पर
आपके क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। ठीक है भाई, देखिए ईगो है, घमंड तो नहीं है अंदर, लेकिन एक चीज है कि जितनी भी बातें आपको क्या किया कराई जाएगी क्वेश्चन, वो 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर को भी इसमें टच किया हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर को टच तो किया हूं, लेकिन उसके टाइप को भी ध्यान में रखते हुए आपने क्या किया, इसमें क्वेश्चनों को अरेंज किया गया है। तो जो भी नोट्स आप बन रहा है, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया, इस नोट्स को आप भरपूर तरीके से क्या करें, समझेंगे। इतना यदि तैयार है तो 100% आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, इससे बाहर आपका क्या होगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कह रहा था 1200 रुपए का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा। तो 1200 रुपया था, 25% को तुरंत 1/4। देखिए जैसे मौका मिले वैसा आप काम कर लीजिए। और यहाँ 0.09 बाई क्या होगा 100। अब ये देखिए 4 तय क्या होगा 12 हो जाएगा, 300 डबल 0 ऐसे मार दीजिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 अंक पर 10 मारो। इस तरीके से 0 पॉइंट आपका क्या होगा 27 आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है भाई। 1200 हुआ, 25% को हमने कह दिया 1/4 होता है, तो 1200 का 1/4 मैंने लिखा, और का 0.9 है भाई 100, मैंने 4 12 300 डबल 0 से इसको काटा, 9 27 लिखा, 0.27 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि x के 0.05% का 150% यदि 75 है तो उसकी x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब हम लोग कहें x के 0.05 बाई 100 का 150 यानी 3/2 बराबर किसके 75 के। 150 3/2, तो मैंने पीछे लिखा है 150 3/2 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो अब ऐसे में देखा गया कि यहां पर 25 से 75 होता है, 0.01 मैंने 5 से काटा, 0.01 50 25 हो गया। ठीक, अब हम लोग x बराबर लिख रहे हैं, यहां 100 था, ये 2 था, वो 5/0.01, यहाँ पर 5 दूनी के 10 हुआ, 100 गुणे 10, और भाई जाहिर सी बात है कि भाई 2 अंक 10 मिला था तो 100 और गुणा कर लेते, इस तरीके से एक कितने जीरो बन जाएंगे आपके यहाँ पर 5 जीरो तैयार हुए। तो इस तरीके से 1 5 2 0, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा 50,000 है। मैंने एक टाइप के कई क्वेश्चन इसलिए लिया कि भाई थोड़ा सा भाई बार बार एक ही चीज को क्या बताने पर हो सकता है कि दिमाग पे बढ़िया से बैठ जाए, इसलिए मैंने कई बार कई क्वेश्चन इस टाइप का ले लिया है। ठीक है, 50,000 है, ठीक है, का 120/100 का 0.08 क्या होगा 100। हमने 4 जीरो का ऐसे ही उड़ा दिया। ठीक, 12 5 60, यहाँ 600 गुणे क्या होगा 0.08 है, 6 8 48 क्या होगा 2 पर 10 वाला, इस तरीके से क्या होगा 48 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5वां का उत्तर क्या हो जाएगा बी 48। ठीक है ना, मजा आ रहा है, बढ़ते रहते हैं। छठे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 30 के 80% का और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। 30 का हम लोग 80% निकाल लें और 25 का 4/5 हिस्सा निकाल लें। तो यहां पर हमने देखा डबल 0 कैंसिल करके 8 तरीके 24, यहाँ 50 25 5 चौके क्या होगा 20, 11 बहु दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 4। तो इस तरीके से आपका 4 होगा। बहुत सिंपल प्रश्न था। 30 का 80 निकालना है, 30 का 80 24 हुआ,
25 का 4/5वां हिस्सा, तो 25 का 4/5वां 20 हुआ, 24 में से 20 घटा दे कितना उत्तर आ जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो 6वें प्रश्न की बात हुई। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि 2445 का 184% माइनस 2600 का 172% प्लस 2075 का 84% की वैल्यू आपका क्या होगी। ठीक है, अब बताइए इस टाइप के जो प्रश्न आपके सामने है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। कारण क्या है कि कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कट करके आसानी से आपका क्या होगा, मिलता है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आता है तो हम लोग सम ऑफ डिजिट की बात कर लेते हैं, अंकों को जोड़ करके हम लोग ऑप्शनों को मैच करा देते हैं। इस तरीके से हम लोग अंकों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट यही कहता है। सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं, सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं। ठीक, सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं तो इसमें आपका देखेंगे यदि 1 है तो इसको हम लोग 1 ही पढ़ेंगे। ठीक, 2 है तो इसको हम 2 पढ़ेंगे, 3 है तो 3 पढ़ेंगे, 4 है तो 4 पढ़ेंगे, 5 है तो 5 पढ़ेंगे, 6 है तो 6 पढ़ेंगे, 7 है तो 7 पढ़ेंगे। आपके मन में आप कह रहे हैं ये सब तो 55 से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ जरूर उल्टा सीधा पढ़ना चालू करेंगे। 8 है तो 8 पढ़ेंगे, लेकिन 9 है तो आप यहाँ पर क्या पढ़ना चालू कर देंगे, 0 पढ़ना चालू करेंगे। 9 है तो 0 पढ़ना चालू करेंगे, जिसको हम लोग फॉरगेट 9 बोला जाता है। ये जो विधि हमारे पास है फॉरगेट 9 है। यदि मैं इसको 10 बोला तो 1 और 0 जोड़ करके, 1 और 0 जोड़ करके उस तरीके से 1 आया। यदि मैं 11 है यानी 1 + 1 मिला के क्या होगा, 2 आया। 12 है यानी 1 + 2 मिला के क्या होगा, 3 आया। उसी तरीके से आपका 13, 3 1 क्या होगा, 4 आया। 14, 4 1 क्या होगा, 5 आया। ठीक, उसी तरीके से 16, 6 1 7 सॉरी 15 है और 5 1 6 और 16, 6 1 7, 17 7 1 8, 18 8 1 9 उत्तर क्या होगा। ठीक, तो यही आपका क्या होगा, फॉरगेट 9 है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये फॉरगेट 9 की बात करेगा। जहां जहां आपका 9 आया वहां 0 और बाकी को आप क्या करते हैं, जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों में लगाते हैं, लेकिन इसी बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, हमें कहां कहां नहीं लगाना है। भिन्न के केस में नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। भिन्न में नहीं लगाना है, वर्गमूल में नहीं लगाना है, वर्गमूल में नहीं लगाना है, वर्गमूल में नहीं लगाना है। तीसरी बात है, जहां पर क्वेश्चन मार्क के बाद यदि आपका क्या होगा, 9 के पद में हो, क्वेश्चन मार्क इंटू 9 के केस में आता है, तो वहां पर भी हमें क्या करना है, इस टाइप की बातों को नहीं लगाना है। फॉरगेट 9 की वैल्यू का यूज हम लोग नहीं करेंगे, बाकी में करेंगे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि क्वेश्चन मार्क के जगह के बाद 9 का क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टाइप का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आइए फॉरगेट 9 के आधार पर इस प्रश्न को लगाते हैं। हम लोग देखेंगे 5 4 9 0 1 4 2 क्या होगा, 6, यानी इसको हमने लिखा क्या होगा, 6 को जोड़ दीजिए। 4 2 6 4 10 5 15 15 को हम लोग 5 1 6 यानी इसको 6 लिखें। ठीक, 8 1 9 0 होगा, ये क्या बचेगा, 4, ये गुणा का चिन्ह होगा, माइनस 6 2 8 गुणे 7 2 9 0 तो क्या हुआ 1 प्लस 7 2 9 0 हो गया 5 गुणे 8 4 12 8 4 12 2 1 3 यानी यहां पर क्या लिखेंगे 3। इतनी बात समझ। हमने देखा 6 चौके क्या होगा 24, 6 चौके क्या होगा 24, 8 1 8 5 3 15 4 2 6 माइनस 8 5 1 6 6 6 12 माइनस 8 क्या हो गया 4। मतलब साफ साफ है कि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपका क्या होगा 4 आना जरूरी है। भाई अंकों को जोड़कर जहां पर 4 आएगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। आइए भाई देखते हैं 4 कहां मिल रहा है।
अब ये तो 0 हो गया कंफर्म, 8 1 9 0 होगा, ये भी कंफर्म, 6 6 12 होगा, अब यहाँ क्या होगा 3, मतलब यह वाला उत्तर नहीं होगा। अब आगे जब देखते हैं 9 0, 8 1 9 0, 7 6 13, 3 1 क्या होगा 4, यहाँ चांस मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ देते हैं, 8 1 9, 7 2 9 6 नहीं है, यहाँ क्या होगा 5 3 8 1 9 नहीं है, 6 2 8 ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा वैल्यू कौन होगी 1769 क्या हो जाए 8 होगा। इस बात को आप थोड़ा सा क्या करेंगे समझे, दोबारा वीडियो को क्या करेंगे रिपीट करके देख करके इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं। फॉरगेट नहीं लगाएंगे, बस भिन्न पर नहीं लगाएंगे, वर्गमूल जहां पर निकालना वहां नहीं लगाएंगे, ठीक, करड़ी वगैरह जहां लगी है वहां नहीं लगाएंगे, ठीक है। और साथ में जहां पर क्वेश्चन मार्क के साथ यदि 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर आप क्या करेंगे नहीं लगाएंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। चलिए 8वें प्रश्न में हम लोग देखते हैं, डिटेल भी निकाल सकते हैं हम लोग, फॉरगेट नहीं का भी बात कर सकते हैं कि फॉरगेट नहीं से लगाते हैं तो बड़ा वजह से आता जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ 6 है, यहाँ क्या होगा 2 0 2 होगा, माइनस ये 9 0 0 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 7 हो जाएगा, माइनस x गुणे 5 तो क्या होगा 7 हो जाएगा, यहाँ 8 गुणे क्या होगा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12 होगा, ये 0 हो गया तो 7x हो गया था, 8 पंजे 40 हो गया था, ठीक है। तो 4 2 1 3 हो गया, और यहाँ माइनस का 7x, और यहाँ क्या होगा 4। अब आप देख लीजिए, उसको उठा के भेज देते उधर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 इंटू एक्स बराबर 3 में से 4 गया, माइनस का 1 आया, तो 7x बराबर माइनस का 1 आने का अर्थ हुआ कि जब भी आपके पास यदि यह ऋणात्मक वैल्यू आ रही है तो वहां पर हम लोग 9 में इसी में क्या करेंगे -1 में 9 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास 8 आना चाहिए। 7x बराबर 8, इस x की जगह पर कौन सी वैल्यू का भाई ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन में x की जगह हम लोग क्या रखे कि जिसका गुणा करने के बाद हमारे पास उसका जो फॉरगेट 9 वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। अब बताओ 4 1 5, 7 में 5 का गुणा करेंगे 7 5 35, यहाँ 8 आ सकता है, लेकिन 7 में 7 का गुणा करते हैं तो 49, 4 9 4 13, 3 1 4 आता है, मतलब ये नहीं होगा, ये उत्तर मिलने के चांसेस हैं। 5 3 8, 7 गुणे 8 कर लेते हैं, 8 7 6 5 6 5 11, 1 1 क्या होगा 2, मतलब ये नहीं। 8 2 10, 10 मतलब क्या 1 का 7 में गुणा करते तो 7 आता, मतलब 8 नहीं, 8 कहां से मिल रहा है 14 वाले को मिल रहा है, ठीक। तो फॉरगेट 9 से इस प्रश्न को भी लगा सकते हैं, साथ में हम लोग क्या कहते हैं उसको डिटेल यदि लगाते हैं तो डिटेल कैसे लगाएंगे, ठीक। भाई डिटेल में आपका क्या होगा कि भाई 60 है 20% 1/5 कर लो आप, 90 है 70% 7 क्या होगा 10 कर लो आप, ये सब तो लिखवाए हैं, माइनस x गुणे 250 बटे क्या होगा 100 कर लो, यहाँ 80 का आधा हो जाएगा, 1/क्या होगा 2 हो जाएगा, 50% नहीं जोड़े 2, 20% 1/5, 70% 7/10, 250 लिख दिया गया, 50% 1/2। अब यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, कैसे मैंने काटा 50 से, 50 पंजे 250, 50 दुनी का क्या होगा 100 हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से काटेंगे तो 12 पंजे क्या होगा 60 माइनस 9 सते 63 माइनस 5x/2 बराबर क्या होगा ये 40 हो गया। बिंदु उधर तो 40 12 कितना हो जाएगा 62, सॉरी 52, गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी घटेगा घटेगा,
सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा, ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ का 3 है क्या होगा, 3 2 5 6 7 माइनस 40 बराबर 5x बटे 2 के। तो यहाँ 35 बराबर 5x बटे क्या होगा 2 के, 5 7 35, x बराबर 7 दूनी के 14। क्या आपका क्या उत्तर 14। ठीक है ना, ये तो डिटेल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न में कहते हैं कि P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है, तो R Q बाई P के बराबर है, तो इस R की वैल्यू क्या होगी। हम लोग P का 5% देंगे, P का 5% बराबर 10 के, तो P बराबर कितने के हो गया 200 के, भाई 5 दूनी के 10, 100 दूनी 200। Q का 10% 0 काट देंगे, बराबर किसके 5 के, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। तो R की जो वैल्यू है Q बाई P है, यानी 50 बटे क्या होगा 200, और सॉल्व करने पर 1 बटे क्या निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 बटे 4 होगी। आए बात समझ, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिए, बहुत आसान है भाई। देखिए आपसे जो सरलीकरण है वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है ना। दसवां में देखा गया कि 603% को दशमलव बदले, मैंने जस्ट इसको बताया 603 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, यहाँ 6.03 हो जाएगा, ये आपका क्या करता है दशमलव हो गया। वही भी आपका 603% है, 603% था, उसको मैंने दशमलव भिन्न बदलने की बात किया, 100 का भाग दिया, 100 का भाग देने पर दोनों पर दशमलव लगा, तो 6 क्या होगा 0.3% हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं 11 वाला प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि यदि x के 15% का 24% बराबर इतना है, x के 15% का 24% बराबर 10.8 है। ठीक, अब हम लोग देखें x को 3/20 लिख सकते हो, यहाँ 24 मैंने सीधा सवा 1/25, तो क्या होगा 6 बटे क्या होगा 25 तो लिख सकते हो ना, 4 6 24 25 बराबर 10 क्या होगा 8, 6 18 हो जाएगा, x 18 बटे क्या होगा ये 500 बराबर 10.8 के, 18 छक्का 108 होता है ना, 18 पे चलेगा, 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो 100 बराबर 6 पंजे 30, 3000 हो जाएगा, एक अंक का 10 गुना कितनी वैल्यू हो जाएगी 300 हो जाएगा, तो कहाँ वैल्यू आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और, बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ए का 250% भी है, यानी ए का 250% की जो वैल्यू है वो बी है, तो 50 पंजे 50 दूनी, यानी ए बटे बी बराबर बी इधर 2/5, यानी ए को डिनोट करेगा 2 और बी को डिनोट करेगा क्या होगा 5। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 250 का b% बी के जगह पर क्या होगा 5/100, वो किसके बराबर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है का a%, यानी क्वेश्चन मार्क का a%, यानी 2 बटे क्या होगा 100। आपको पता है दोनों साइड में परसेंटेज था, 100 से कैंसिल, इससे काटेंगे तो 125 होगा, 125 पंजे क्या होगा 625, तो इस तरीके से आपके पास कितना हो जाएगा ये 625, को छोटा तो नहीं ना है, 625 हो जाएगा, 0 कैंसिल, 250 ए का 250 बटे 100, 50 50। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह पर आपका क्या 5/100 कर लेंगे 250,
अब 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तो इस तरीके से हमने आपका क्या पहले टाइप के क्वेश्चनों में हमने 12 प्रश्नों का जिक्र किया है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप की बात करेंगे, ठीक है।